3 मामले हैं। अगर माफियाओं को लेकर आप इतने ही सीरियस होते तो इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नाम सुन रहे हैं, सिंह 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 सिंह, बताइए। मैं नहीं कह रहा हूं, नाम तो बहुत सारे हैं और भी नाम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि असद का हम सपोर्ट करने आए हैं या अरे भाई गुलाम की माँ जब उनकी यहाँ से लाश लेने से इनकार कर रही है तो मैं क्यों सपोर्ट करूं? मेरा सवाल उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर है जिसको आप न्याय व्यवस्था ये कौन तय करते हैं? जो कहा उन्होंने अपने अनुभव से एक बात तो बताई, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर कोई गोली चलाएगा तो जो वर्दीधारी होगा वो इसलिए नहीं खड़ा हो जाएगा कि मैं अरेस्ट करूंगा या मैं शहीद हो जाऊंगा, वो भी गोली चलाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे अभी ये लोग, सुप्रीम कोर्ट का PUCL का जजमेंट है। अंजना जी, मालूम आपको, कोई एनकाउंटर हो पूरे देश में कहीं भी, उसमें मैजिस्टेरियल जांच होती है और ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो हस्तक्षेप करता है। 3 मामले हैं। अगर माफियाओं को लेकर आप इतने ही सीरियस होते तो इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नाम सुन रहे हैं, सिंह 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 सिंह, बताइए। मैं नहीं कह रहा हूं, नाम तो बहुत सारे हैं और भी नाम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि असद का हम सपोर्ट करने आए हैं या अरे भाई गुलाम की माँ जब उनकी यहाँ से लाश लेने से इनकार कर रही है तो मैं क्यों सपोर्ट करूं? मेरा सवाल उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर है जिसको आप न्याय व्यवस्था। ये कौन तय करता है? ये न्याय व्यवस्था से सुनिए ना सर, मैंने आपको सुना बहुत गौर से, जरा सुनने का भी साहस रखिए। तो मैं सवाल तो पूछ सकता हूँ, आप थोड़ी ना घनश्याम बन जाएंगे। मेरे बात आप बोल लीजिएगा, पूछो, केवल बोलूंगा। मेरे बात आप बोल लीजिएगा, अब आप बताइए, पूरा कर ले फिर बोल लीजिएगा गौरव जी। जो पैमाना आपका है कि पुलिस से सवाल न पूछा जाए और सब कुछ ठोको राज पे चलता जाए, मुझे बताइए, गैर भाजपा शासित राज्य में जो भी अपराधी होगा, क्या पुलिस अगर उसका इनकाउंटर कर देती है तो क्या वो पुलिस की कार्रवाई पे सवाल नहीं उठाएंगे? अभी एक मनीष कश्यप यूट्यूबर है जिसपे NSA लगा, तमिलनाडु पुलिस लगा, क्या उसको अगर बिहार वापस लाते हुए गाड़ी पलट जाए तो क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे? गैर भाजपा शासित राज्य है केरला, वहां पे RSS का एक काडर अभी बम बनाते हुए यहां से उसके हाथ उड़ गया क्योंकि बम ब्लास्ट हो गया। क्या ऐसे लोगों पर अगर पुलिस इनकाउंटर करती है तो आप सवाल नहीं पूछेंगे? अच्छा शोएब जी, तो गैर भाजपा शासित राज्य में पुलिस कार्रवाई करे तो आप पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। वहां पुलिस तो अच्छी नहीं है, पुलिस जो है यहाँ से देखिए दबाव में है। अच्छा, कमाल का उसके हाथ में चुंबक लगा हुआ था दोनों असद और गुलाम के, कि इतनी तेजी से मोटरसाइकिल से गिरने के बाद भी जो है ना बंदूक उनके चिपका ही रहा, हटा नहीं, छिटका नहीं। और वो तस्वीर है, आप देख रहे हैं ना। देखिए, जो कहा उन्होंने अपने अनुभव से एक बात तो बताई, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर कोई गोली चलाएगा तो जो वर्दीधारी होगा वो इसलिए नहीं खड़ा हो जाएगा कि मैं अरेस्ट करूंगा या मैं शहीद हो जाऊंगा, वो भी गोली चलाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे अभी ये लोग, सुप्रीम कोर्ट का PUCL का जजमेंट है। अंजना जी, मालूम आपको, कोई एनकाउंटर हो पूरे देश में कहीं भी, उसमें मैजिस्टेरियल जांच होती है और ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो हस्तक्षेप करता है और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर नॉट ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट दैट पुलिस इन इंडिया हैज टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट एंड डेलिकेट टास्क, पर्टिकुलरली व्हेन मेनी हार्डकोर क्रिमिनल्स आर देयर। अब मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपको याद है जिया उल हक कौन था? डेप्यूटी SP था, वर्दी पहना हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मंत्री के गुंडों ने उसको मार गिराया था। आपको याद है इनका मैनिफेस्टो 2012 का, अगर आतंकवादी भी होगा या आतंक के भी आरोप होंगे, मुसलमान होगा तो झूठे मुकदमे हम वापस लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, आज तक सूजन है। आपको याद है, आपको याद है, मैं बताऊं आपको, अमिताभ ठाकुर DIG, वर्दी का रसूख, किसका फोन गया था? मैं नाम लूंगा ना तो ये भाग खड़े होंगे, उसको धमका रहे थे, मुंह मत खोलो। और आपको याद है कि नहीं याद है, 2021 की बात है, अलकायदा का मॉड्यूल योगी जी की सरकार ने वहां पकड़ा, बस्ट किया, और जो आरोपी थे उनका धर्म देख के अखिलेश यादव क्या बोले, मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, इनको फंसाया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोग आतंकियों का धर्म क्यों देखते हैं, जैसे ओवैसी देख रहा है। मायावती का ट्वीट आप देखिए, वो कह रही हैं कि ये झूठा एनकाउंटर है, हत्या की गई है। क्या ये अपमान नहीं है उस वर्दी का जिसने अपने 2 बेटों को खोया है? हम आप लोगों ने मत बोलिए मिस्टर जमाई, अभी अब आपको जमाता हूं। देखिए, ये देखिए, ये बात कर रहे थे कि जो है कोर्ट का शांत, अब बीच में मैंने बोला था, मिस्टर गायत्री प्रजापति के साथ में बैठ के समझो,
तब जाके पता चलेगा तुम लोग की वही सत्ता चलाता है। और आजम खान की भैंसों का दूध निकालो। ये बकवास है। आंकड़े देता हूं मैं, आंकड़े देता हूं मैं आपको। स्वयं जो है तलवे चाटने वाले लोग, स्वयं तलवे चाटने वाले लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते। स्वयं तलवे चाटने वाले लोग मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं सारे दर्शक सुन रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा है। 2004 में इनकी सरकार थी, हत्या के कितने मामले थे? 6126। और योगी जी की 2021 में हत्या के मामलों में कटौती हुई करीब 30 से 35% की, और 3717 है। और इसके अलावा 2016 में करीब 5000 हत्या के मामले थे। ये एक आंकड़ा है। योगी जी ने क्या किया, मैं आंकड़े देता हूं, ये नहीं दे पाएंगे, यहां पे आके यही करेंगे। बोलिए, उसके बाद दूंगा। 63,055 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, 9,022 करोड़ की संपत्ति जब्त करी, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए, 836 पर राशुका लगाई, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए, और 16,000 नामी अपराधी जो है वो जेल की सलाखों में ये किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। ये एक है सुप्रीम कोर्ट के पास खुद ये पावर है कंटेम्प्ट की। शोएब जमाई, सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला आया, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का गला घोट रहा है, भगाओ इस आदमी को जिसको सुप्रीम कोर्ट भगाओ इसे। और सबसे बड़ी बात है, कंटेम्प्ट की पावर संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। और जो रिजिजू जी ने कहा, कुछ ऐसे रिटायर्ड जजेस हैं जो कि ऐसे रिमार्क्स देते हैं जिससे हम अग्री नहीं करते और हम कहते हैं कि वो भारत के हित में नहीं है। इसमें क्या गलत बात है? ये भाजपा का चाल अपने गुरु के पास अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। अगर लॉ मिनिस्टर कहता है तो किसानों को एंटी नेशनल कहा, छात्रों को एंटी नेशनल कहा, इंडिया देश के लोगों को एंटी नेशनल कहा, मुसलमानों को एंटी नेशनल कहा।